हेलो गाइस एंड वेलकम टू शजी डिकोड्स। सो गाइस, अगर आप फेमस सीरीज द बॉयज के बारे में जानते हो तो उसी यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज है जेनवी, जिसका सीजन 2 खत्म हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में इसके सीजन 2 पर बात करेंगे, क्योंकि द बॉयज के सीजन 5 के लिए ये काफी चीजें सेटअप करता है और कुछ चीजों ने तो मुझे भी बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप वो चीजें मिस ना कर पाओ। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो बी अवेयर। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टोरी का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जेनवी सीजन 2 बेसिकली सीजन 1 के आफ्टरमैथ से स्टार्ट होता है, जहां गोडोल्किन यूनिवर्सिटी यानी गॉड यू अब एक नॉर्मल कॉलेज नहीं रहा। सिस्टम में करप्शन और वार्ड का कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ गया है। डीन साइफर की एंट्री स्टोरी को और डार्क बना देती है। तो अगर आपने सीजन 1 देखा हुआ है तो उसके एंड में मरी और उसके दोस्तों को अलमारा में बंद कर दिया जाता है, लेकिन मरी वहां से भाग निकलती है और इस सीजन की शुरुआत में उसके दोस्तों को भी आजाद कर दिया जाता है। सीजन 2 का मेन थीम है प्रोजेक्ट ओडेसा, जिसके बारे में स्टारलाइट खुद आकर मरी को पता करने का कहती है, जिसकी वजह से मरी कैंपस वापस जाती है और छानबीन करने के बाद उनको पता चलता है कि प्रोजेक्ट ओडेसा में कुछ बच्चों पर स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसकी वजह से काफी बच्चे मारे गए और सिर्फ 2 जिंदा बचे, जिसमें से एक थी मरी और दूसरा था होमलैंडर। मजा आया। मतलब मरी होमलैंडर जितनी पावरफुल हो सकती है या उससे भी ज्यादा। और इसी बात को बैक करने के लिए साइफर स्पेशली मरी को ट्रेनिंग करवाता है और उसे अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज करने का कहता है, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब साइफर पर शक की वजह से वो उसके घर जाते हैं, जहाँ उनको एक जला हुआ बुरा इंसान मिलता है, जिसको वो साइफर का बाप मानते हैं, बट इन रियलिटी वो थॉमस गोडोल्किन है, जिसके नाम पर ये यूनिवर्सिटी है और जिसने प्रोजेक्ट ओडेसा की शुरुआत की। अब मरी अपनी पावर्स को काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है और वो साइफर का ध्यान भटकाकर उसी जले हुए थॉमस गोडोल्किन को सही करती है, लेकिन इन सब का बहुत बुरा करता है, क्योंकि गोडोल्किन ही साइफर को कंट्रोल कर रहा था और उससे काम करवा रहा था। और उसका मकसद यही है कि सारे कमजोर सूप्स को मार दिया जाए और सिर्फ ताकतवर सूप्स ही आगे बढ़े। और इसमें सिस्टर सेज भी उसका साथ देती है, लेकिन फिर मरी और उसके दोस्त उससे लड़ते हैं और इवेंचुअली उसे मार देते हैं। और फाइनल सीन में हमें स्टारलाइट और एट्रियन को दिखाया जाता है, यानी कि ये जेनवी की टीम अब स्टारलाइट के साथ मिलकर काम करेगी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, मरी और होमलैंडर के कंपैरिजन की। सीजन 2 में हमें बताया गया है कि मरी सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसे होमलैंडर जैसा या उससे भी ज्यादा पावरफुल बना सकती हैं। दोनों एक तरह के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं और दोनों के पावर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन डिफरेंस ये है कि होमलैंडर एक ईगोटिस्टिकल फैसिस्ट है, जिसे सिर्फ पावर और डोमिनेंस चाहिए, जबकि मरी अपनी पावर से दुनिया को बचाना चाहती है। उसका स्ट्रगल सिर्फ बाहर के एनिमीज से नहीं, बल्कि अपने अंदर के फियर और गिल्ट से भी है। इसी वजह से वो मॉरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। अगर होमलैंडर अपने पावर्स को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करता है तो मरी उन्हें रिडेम्पशन के लिए यूज करना चाहती है। ये कंट्रास्ट ही उन दोनों को अलग बनाता है। अब जब मरी द वॉइस की टीम के साथ मिलेगी तो इमेजिन करो, होमलैंडर जैसा मॉन्स्टर एक तरफ और मरी जैसी ब्लड बैंडर दूसरी तरफ। ये दोनों एक ही बैटलफील्ड में आए तो रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। और अपने बुचर भैया तो आगे बदले की आग में निकले हुए हैं, तो होमलैंडर के बहुत बुरे लग सकते हैं। लेकिन एक रिस्क भी है, अगर वॉट या कोई और ग्रुप मरी को मैनिपुलेट कर दे तो वो होमलैंडर से भी बड़ा थ्रेट बन सकती है। इस पॉसिबिलिटी ने ही शो में सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। अब ये सब चीजें डायरेक्टली द बॉयज सीजन 5 को अफेक्ट करेंगी। हम जानते हैं कि सीजन 5 को एक एपोक्लिप्स लेवल सीजन के तौर पर प्रमोट किया जाएगा, यानी ह्यूमंस और सूप्स के बीच एक ओपन वॉर होने वाली है। गवर्नमेंट, वॉट और इंडिपेंडेंट सूप्स सब अपनी अपनी साइड चूज करेंगे। इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट सीजन में हमें एक स्प्लिट देखने को मिलेगा, जहां स्टारलाइटर्स और होमलैंडर्स में काफी बड़ी जंग होगी और फिनाले सीजन होगा ये, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अब अगर ओवरऑल इस सीजन के बारे में बात करें तो इसमें कमियां हैं। पेसिंग का थोड़ा इशू आता है और कई चीजें डायरेक्ट फील होती हैं, लेकिन फिर भी इसके फाइनल एपिसोड्स में स्टैन एडगर और न्यूमन की बेटी की एंट्री के साथ और भी कई चीजें हैं, जिससे ये अपने फ्यूचर को अच्छी तरह सेट करता है और आपको एक्साइट करता है कि कैसे ये सब कैरेक्टर्स एक साथ मिलकर होमलैंडर जैसे बड़े थ्रेट का सामना करेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये सीजन कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हो फाइनल सीजन के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और यार आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब तो मस्ट किया करो। याद रहे 500 सब्स का अपना अगला टारगेट है, तो उसको जितना जल्दी हो सके पूरा करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया। साथ ही अगर आपको हॉरर थ्रिलर जॉनरा पसंद है तो आप इस जोकर को तो जानते ही होंगे, जो कि इट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और इसकी प्रीक्वल सीरीज रिलीज होने जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस यूनिवर्स को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो आप मेरी आई बटन वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।